स्वागत अछि एहि नव विश्लेषण में। बुझू जे प्राकृतिक बदलियत रूप मात्र मौसमक बदलाव नहीं थिक, बल्कि ई हमरा लोकनिक सांस्कृतिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति के सोह गहराई से प्रभावित करैत अछि। प्राचीन मैथिली कवि लोकनि मात्र कोनो मौसम विज्ञानी नहीं छला, ओ लोकनि त एक तरहक मनोवैज्ञानिक छला। ओ मौसमक उपयोग मानव भावनाक चित्रण लेल एकटा सुंदर कैनवास जकाँ करत छला। त चलू देखा छी जे मैथिली साहित्य में एहि ऋतुचक्रक अद्भुत वर्णन कोना भेल अछि और कना ई सदिखन सँ मानव मन के मोहित करत आबि रहल अछि। एकटा बड्डो सुंदर विचार कहल गेल अछि जे प्रकृतिकर बदलियत स्वरूप मानव भावनाक दर्पण थिक। मैथिली साहित्यिक परंपराक गहराई में जाएब त ई बात एकदम स्पष्ट भ जाइत अछि। जेना जेना ऋतु बदलैत अछि तेना तेना मनक अलग अलग भावना सहो उजागर होइत अछि। माने प्रकृति जखन अपन रूप बदलैत अछि ने ते ओकर सीधा असर हृदयक स्थिति पर पड़ैत अछि। तो एही साहित्यिक यात्रा में हम सब क्रमानुसार चारटा मुख्य ऋतुक आनंद लेब: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा आ शरद। ई चारू ऋतु मात्र मौसम कर बदलाव नहीं थिक, बुझू जे ई साहित्यक चारटा एकदम अलग अलग अध्याय थिक। तो शुरुआत करे छी सबसे पहिले वसंत ऋतु सँ। जागृतिक ऋतु ई ओ समय थिक जखन गाछ वृक्ष नव पल्लव और फूल सँ लदी जाइत अछि। चारों कात शीतल सुगंधित पवन बहैत रहत अछि आ कोयलीक ओ मधुर कूक संपूर्ण वातावरण के रसमय बना दैत अछि, एकदम सँ नव जीवन का संचार। मुदा एतय एकटा गजबक भावनात्मक विरोधाभास देखबा में अबैत अछि। एक दिस नायक छथिन जे प्रकृतिक ई सुंदरता, सुगंधित पवन आ कोयलीक गीत सुन क एकदम हर्षित भए रहल छथि, मुदा ठीक ओकर विपरीत विरहिणी नायिका पर कामदेवक प्रभावक कारणे अपन प्रियतम सा मिलनक तीव्र आकांक्षा जागृत भए रहल छनि। सोचू, एकैटा मौसम छी मुदा भावना दुई तरहक। आई रसमय वातावरण के चित्रित करबाक लेल साहित्यकार लोकनिक शब्दावली चमत्कार त देखबे बनैत अछि। जेना कुमुद मने कमल लेल पंकज, जलज, नीरज सन शब्दक प्रयोग भेल अछि। उतहि सूर्य लेल दिनकर, भानु व रवि जकाँ शब्दक उपयोग कर क वसंतक सुगंधित आ उज्जर दिनक वर्णन कयल गेल अछि। ई शब्द प्रकृतिक सुंदरता के एकदम सजीव बना दैत अछि। वसंतक ओही मिठासक बाद आब हम सब प्रवेश करै छी ग्रीष्म ऋतु में, ताप और फसलकक मौसम। ई कठोरता और परिश्रमक ऋतु छीक। मौसम भारी भ जाइत अछि, प्राकृतिक ताप बेसी भेटैत अछि, मुदा ध्यान रखबा के बात अछि जे कृषि और फसल के दृष्टि सँ ई अत्यंत महत्वपूर्ण समय थिक। ग्रीष्म ऋतु की स्लाइड बड्ड रोचक छै, किएक त एते दुनू पक्षक बीच एकटा अद्भुत संतुलन अछि। एक दिस कठोर वास्तविकता छै, जेना कड़क धूप, सुखायल पोखरी या पसीना से भरल शरीर, मुदा दोसर दिस अछि मधुर फल, आम, लीची आ बेल जकाँ मिठास, आ संगे गेहूं आ तोरीक सुवर्ण कटनी। माने कठोर परिश्रम का बाद प्राप्त भेल प्रकृतिक एकदम मीठ प्रतिफल। एही भयंकर गर्मी में शारीरिक आ मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदली जाइत अछि। भारी वस्त्र से त एकदम विरक्ति भ जाइत अछि, आ कड़क धूप से बचबाक लेल गाछक छायाक असली मोल बुझाइत अछि। नायिकाक लेल सेहो एहि ऋतु में चंदनक लेप, पंखाक हवा आ शीतल जल से उपचार सुखदायी मानल गेल अछि। कहबाक अर्थ जे एहि समय संपूर्ण मानव इच्छा बस कोनो न कोनो सा शीतलता प्राप्त करबा पर केंद्रित रहे छै। मुदा एटाई एकटा बहुत रोचक मुख्य बात अछि। भयंकर गर्मी में सेहो सौंदर्य जीवित रहैत अछि। व्याकरण में पंकज एकटा योगरूढ़ शब्द थिक। पंक माने कीचड़ में जन्म लेबे वाला, मुदा एकर विशेष अर्थ कमल होइत अछि। सुखायल और कादो से भरल पोखरी में सेहो ई कमल फुलाइत अछि, जे ई प्रमाणित करैत अछि जे कठोरताक बीच सेहो सौंदर्यक जीत निश्चित अछि। ग्रीष्मक ओही तपिशक बाद अचानक से मौसम एकटा नाटकीय मोड़ लैत अछि और आब प्रवेश होइत अछि वर्षा ऋतुक। ई गर्जन, बिजली आ अलगाव माने आइसोलेशन का समय थिक, जतय प्रकृति अपन सबसे उग्र रूप दिखावैत अछि। वर्षा ऋतु की अराजकता बड़ तीव्र होइत अछि। आकाश में लगातार मेघ गरजैत रहित अछि, बिजलीक लत्ती छिटकैत अछि। चारों कात थालक माने कादो कीचड़क अधिकता भ जाइत अछि। एही कारणे आवागमन लगभग बंद भ जाइत अछि, आ कोनो धरि के तीर्थ स्थानक यात्रा सेहो अगम्य भ जाइत अछि। बुझू जे ई एकटा आध्यात्मिक आ भौतिक ठहरावक समय थिक, जते लोक मजबूरन अपन घर धरि सीमित भ जाइत अछि।
वर्षा ऋतुक ओहि भारीपन आ ठहरावक बाद जखन प्रकृतिक रंग फेरसँ बदली जाइत अछि तखन हमसब पहुँचै छी साहित्यिक वर्षक सबसँ सुन्दर मुकाम पर, शरद ऋतु। स्पष्टता, निर्मलता आ उत्सवक समय जे मन के प्रफुल्लित कर दैत अछि। शरद ऋतुक विशेषता एकदम अद्भुत अछि। आकाश एकदम स्वच्छ आ नीला भइ जाइत अछि, जतय उज्जर रंगक जलहीन हल्लुक मेघ डोलैत अछि। रस्ताक कादो सूखि कऽ साफ भइ जाइत अछि, नदी पोखरिक पानी निर्मल भइ कंचन जकाँ चमकैत अछि। आ सबसँ पैघ बात, दुर्गा पूजा, दीपावली आ छठी सन महान पावनि तिहार एहि ऋतुमे आबैत अछि। ई ऋतु संपूर्ण लोक जीवनमे नव उमंग आ स्फूर्ति भरि दैत अछि। साहित्यमे एहि समयक लेल एकटा बड्ड सुन्दर उपमा देल गेल अछि। जजाति कियक झुकि जाइत अछि? जजाति माने धानक बाली अपन भीतर अन्नक दानासँ भरि जबाक कारणे भाड़सँ नम्रतापूर्वक नीचा झुकि जाइत अछि। ई पंक्ति हमरा लोकनिके एकटा बहुत पैघ सीख दैत अछि जे कठिन ऋतुक बाद प्राप्त भेल समृद्धि आ पूर्णता मनुष्यके अहंकारी नहीं बल्कि नम्र बनबैत अछि। ई प्रकृतिक एकटा महान संदेश थिक। आब एहि संपूर्ण साहित्यिक यात्राक अंतमे एकटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठैत अछि। कोन ऋतुक साहित्यिक चित्रण मानव हृदयक आंतरिक परिदृश्यक के सबसे नीक जकाँ दर्शाबैत अछि? कि ओ वसंतक मिलन आ विरह अछि, ग्रीष्मक ताप आ मिठास, वर्षाक एकांत वा शरदक निर्मलता आ उत्सव? प्रकृति आ मानव भावनाक ई अटूट संबंध हमरा लोकनिक साहित्य के जीवंत आ अमर बनबैत अछि। आशा छै जे ई विश्लेषण प्रकृतिक लय आ साहित्यक सौंदर्य के गहराई से बुझबा में सहायक सिद्ध भेल होइत। कोनो नव विषयक संगे फेर भेटब।